हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 में अध्याय 13 निर्देशांकों की कार्तीय प्रणाली। आज भाग 4 में बच्चों हमारा विषय है किसी रेखा की प्रवणता। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझना है, उसे नोट भी करना है और बाद में दोहराना भी है बच्चों। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले विचार करेंगे कि रेखा, यहाँ रेखा से तात्पर्य सरल रेखा से है बच्चों। सरल रेखा की प्रवणता की अगर हम बात करें तो परिभाषा क्या है? कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अगर कोण अल्फा बना रही है बच्चों, तो इस कोण अल्फा की स्पर्शजा यानी कि tan अल्फा को हम क्या कहते हैं? इस रेखा का ढाल या प्रवणता कहते हैं। परिभाषा के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों, यदि एक रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अल्फा कोण बनाती है तो tan अल्फा को रेखा का ढाल अथवा प्रवणता कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझिए बच्चों, जैसे कि ये कोई रेखा है ए बी, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ ये कोण अल्फा बना रही है। तो इस ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता क्या होगी? वो होगी बच्चों tan अल्फा, और इसे हम दिखाते हैं एम द्वारा। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे एम द्वारा हम किसी रेखा की प्रवणता को दिखाते हैं। यहाँ दूसरे पे देखिए, यहाँ पर ये जो ए बी है, ये भी अल्फा कोण बना रही है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी? tan अल्फा होगी। यहाँ पर बच्चों अल्फा का मान, अल्फा का मान क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है। इसका मतलब इस रेखा की जो प्रवणता होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। यहाँ अल्फा का मान 90 डिग्री से छोटा है, तो प्रवणता एम जो होगी वो धनात्मक होगी, 0 से बड़ी होगी। यहाँ जो प्रवणता है वो क्या होगी बच्चों? ऋणात्मक है, 0 से छोटी होगी। तो प्रवणता का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है। कोई भी सरल रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जितना कोण बनाती है, उस कोण की टेंजेंट यानी स्पर्शजा, उस कोण के लिए tan थीटा का मान उस रेखा का ढाल या प्रवणता कहलाता है। क्लियर हो गई परिभाषा? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलिए बच्चों आगे। अब देखिए एक टिप्पणी, यहाँ पर इस टिप्पणी को देखते चलिए। बहुत आसान सी बात है बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए क्या है ये? कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री या बच्चों 270 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका ढलान या प्रवणता परिभाषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सभी को पता है tan π/2 और tan 3π/2 ये दोनों क्या हैं? अपरिभाषित है। इसलिए अगर कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, या यूं कहें कि 270 डिग्री का कोण बना रही है, तो उसकी प्रवणता परिभाषित नहीं की जा सकती। क्लियर? चलिए अब अगर आपको प्रवणता का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बच्चों, तो आप उदाहरण संख्या 13 को हल कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है? एक रेखा एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा के साथ, धनात्मक नहीं कहा, ऋणात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हल में आप देखिए चित्र के माध्यम से, इस प्रकार से आप कहेंगे कि ऋणात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो धनात्मक दिशा के साथ कितना बनाएगी? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि ये बनाएगी 150 डिग्री का कोण। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 150 डिग्री के कोण बनाएगी। हम हाल में लिखेंगे क्योंकि क्योंकि रेखा एक्स अक्ष की एक्स अक्ष की ऋणात्मक ऋणात्मक दिशा के साथ दिशा के साथ के साथ 30 डिग्री का
कोण बनाती है। अतः अतः रेखा एक्स अक्ष की, या हम लिखेंगे अतः रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक धनात्मक दिशा के साथ धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण वो हो जाएगा बच्चों कितना, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि 150 डिग्री। अतः अतः बच्चों रेखा की प्रवणता यहाँ पर हो जाएगी। देखिए रेखा की प्रवणता हो जाएगी tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस tan 30 डिग्री के बराबर, और माइनस का 1/√3 क्या आ जाएगी, रेखा की प्रवणता m आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया जा रहा है, उस कोण की टेंजेंट, उस कोण के लिए tan थीटा का मान क्या होता है, रेखा की प्रवणता कहलाता है। इस उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से किसी सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात की जाती है। अब देखिए आगे अगला उदाहरण संख्या 14, इसमें आपसे कहा गया है उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये 60 डिग्री का है। तो ये इसके सामने वाला शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण 60 डिग्री का होगा। ये मूल बिंदु पर अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री है। ये 60 90, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और अगर ये कोण 30 डिग्री का बच्चों, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। और ये 180 माइनस 30 डिग्री का कोण है, तो इसकी प्रवणता क्या आएगी, वही जो अभी हमने ज्ञात की थी। लेकिन अपने आंसर को लिखेंगे कैसे बच्चों, हम चित्र बना देंगे और फिर लिखेंगे। देखो क्योंकि रेखा y अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अतः रेखा की प्रवणता m बराबर हो जाएगा tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हो कि m बराबर आ जाएगा -1/√3। अभी जैसा कि हमने उदाहरण संख्या 13 में हल किया था, वैसे ही आप इसे हल कर लेंगे। उदाहरण संख्या 14 के हल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी बच्चों। नोट कीजिए इसे और फिर देखते हैं बच्चों अगला उदाहरण। उदाहरण संख्या 15, इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि एक रेखा अक्षों से समान रूप से झुकी हुई हो, तो दिखाइए कि इसका प्रवणता जो है, इसका जो ढाल है +-1 है। चित्र में समझिएगा बच्चों। देखिए ये मैं बना लेता हूं निर्देशी अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। ये आपके पास एक्स ओ एक्स डैश
वाई ओ वाई डैश। अब आपको कहा गया है कि जो रेखा है वो निर्देशीय अक्षों के साथ समान डिग्री का कोण बना सकती है। तो रेखा के लिए 4 स्थितियां पॉसिबल है। कौन कौन सी 4 स्थितियां हैं देखो। ये रेखा यहां हो सकती है इस प्रकार से, बराबर झुकी हुई है, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ बराबर झुकी हुई है। ये रेखा यहां पर हो सकती है इस प्रकार से, इधर हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, और बच्चों ये यहाँ पर भी हो सकती है इस प्रकार से, ठीक है। इन चारों में से ये रेखा कोई सी भी हो सकती है और ये बराबर झुकी हुई है। तो देखो अगर हम देखें, बराबर झुकी हुई होने का मतलब ये हो गया कि जितना एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है, जितना वाई अक्ष के साथ कोण बना रही है, उतना ही कोण किसके साथ, एक्स के साथ। ये कोण 90 डिग्री का है, तो ये वाले दोनों कोण, ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 डिग्री, 45 डिग्री के हो जाएंगे। और अगर ये 45 डिग्री का है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हो ये कोण 45 डिग्री का होगा, है ना। अगर हम इस वाली रेखा पर विचार करें, इस L1 पर और इस L2 पर, L1 L2 L3 और इसको बोल देते हैं L4। अगर हम L1 पर विचार करें तो इसका कोण 135 डिग्री है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, और इस L3 पर विचार करें तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना है, इसका कोण 45 डिग्री है। इस वाला का कितना है, इस ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 135 डिग्री का होगा बच्चों, ठीक है। और अगर हम इस वाली रेखा की बात करें, इस रेखा की, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं, हल में हम कह सकते हैं बच्चों, चित्र के माध्यम से आप समझ चुके होंगे, हम कह सकते हैं यदि रेखा निर्देशी अक्षों के साथ, निर्देशी अक्षों के साथ समान कोण पर झुकी है, समान कोण पर झुकी है, तब रेखा द्वारा, रेखा द्वारा एक्स अक्ष की, एक्स अक्ष की धनात्मक, धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 45 डिग्री या हम कहें 135 डिग्री होगा। अतः, अतः बच्चों निर्देशी, निर्देशी अक्षों से समान कोण पर, समान कोण पर झुकी, झुकी हुई, झुकी हुई रेखा की प्रवणता वो बराबर हो जाएगी tan 45 डिग्री या tan 135 डिग्री। कहने का मतलब 1 या -1, इसका मतलब +1 या -1, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव बच्चों, बड़ी आसानी से। लेकिन आपको ये जो डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आना चाहिए। उदाहरण संख्या 15 के हल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़िए और अब हम नए कॉन्सेप्ट पर विचार करते हैं। दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात की जाती है। अगर आपके पास दो बिंदु हैं ए x1 y1 और b x2 y2, तो इन दोनों को मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी। इस रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात की जाती है बच्चों, देखिए इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए आपके पास सूत्र है m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
या हम यूं कह सकते हैं कि इस रेखा की प्रवणता tan थीटा बराबर होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां थीटा क्या है, रेखा द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके पास एक बिंदु है ए x1 y1, एक बिंदु है x2 y2। आपसे पूछा कि ए बी की प्रवणता बताओ, तो आप बता सकते हैं ना ए बी की प्रवणता, बस आपको क्या करना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी उदाहरण करेंगे बच्चों, उससे और अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको याद कीजिए, लिखिए और फिर देखिए उदाहरण। उदाहरण संख्या 16 देखिए बच्चों, बिंदु ए 6,3 और बी 4,10 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो आप हल में लिखेंगे, देखो बिंदु ए 6,3 और बी 4,10 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होगा बच्चों, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m बराबर आ जाएगा 7/-2, जिसको हम लिख देंगे -7/2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, -7/2 आ जाएगी, है ना। बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए आगे अगले उदाहरण पर विचार कीजिए। अब उदाहरण संख्या 17, x का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि 3,6 और x,4 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो। तो आप लिखेंगे बिंदु 3,6 और x,4 से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता बराबर होगी, देखो 4 माइनस 6/(x-3), y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहां से आप कहेंगे -2/(x-3) बराबर है 2 के, और ये आ जाएगा x-3 बराबर -1। और यहां से फिर बच्चों आप हल कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 + 3, अर्थात x बराबर आ जाएगा 2 बच्चों। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बड़ा आसान है, बस आपको प्रवणता निकालने का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दो बिंदु दिए गए हो तो प्रवणता कैसे निकालते हैं। सूत्र है बच्चों y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का क्या आ जाता है, सरल रेखा की प्रवणता आ जाती है। प्रवणता 2 के बराबर दे रखी थी तो इसको 2 के बराबर रख दिया, समीकरण मिल गया, सोल्व किया, x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। नोट कर लीजिए इसे। और फिर देखिए अगला कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। अगर दो रेखाएं समांतर है ना बच्चों, तो उनकी प्रवणताएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आप लिख सकते हैं, यदि दो रेखाएं जिनकी प्रवणताएं क्रमशः m1 व m2 है, परस्पर समांतर है, तब m1 किसके बराबर होगी, m2 के बराबर होगी। याद रखेंगे परस्पर समांतर रेखाओं की प्रवणताएं भी क्या होती हैं, समान होती हैं। दो रेखाएं समांतर कब होंगी, जब उनकी प्रवणताएं क्या हो, समान हो। दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध देखिए, अगर दो रेखाओं की प्रवणता m1 और m2 है और इनका गुणनफल किसके बराबर है बच्चों, -1 के बराबर है, तो फिर रेखाएं क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध यह है कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों, अब इनके ऊपर बेस्ड उदाहरण करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 18 को इसमें आपसे कहा गया है, दिखाइए कि दर्शाइए कि बिंदुओं ए 5,6 तथा बी
2,3 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं C 9,-2 तथा D 6,-5 से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। अगर इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है तो इनकी प्रवणताएं क्या होनी चाहिए? फिर समांतर होने का प्रतिबंध क्या है बच्चों? प्रवणताएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो देखिए हल में आप लिखिएगा बिंदु या बिंदुओं ए 5,6 5,6 तथा बी बी बिंदु क्या है? बिंदु बी के निर्देशांक है 2,3 2,3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता को हम बोल देते हैं M1। ये बराबर है देखो y2 माइनस y1 3-6 बटे x2 माइनस x1 2-5 2-5। तो ये आ जाएगा कितना? -3 बटे -3 कितना? 1। तो M1 कितना आ गया? M1 आ गया 1 प्लस का। तथा बिंदुओं दूसरे जो बिंदु हैं C और D बिंदुओं C के निर्देशांक है 9,-2 9,-2 और D के निर्देशांक है 6,-5 D के निर्देशांक है 6,-5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लें। रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी बच्चों? मान लीजिए M2। ये क्या है? M2 y2 माइनस y1 -5 -2 हो जाएगा प्लस का 2 बटे 6-9 x2 माइनस x1। तो ये -3 बटे -3 आ गया। ये भी कितना आ गया? 1 आ गया। M2 भी कितना आ गया? M1 आ गया। क्योंकि बच्चों M1 बराबर किसके आ गया? M2 के बराबर आ गया। इसलिए हम कहेंगे कि बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? 5, 6 और बी 2,3 5,6 व बी 2,3 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु C 9,-2 और D 6,-5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। क्योंकि इनकी प्रवणताएं क्या है बच्चों? बराबर है। लिख देंगे हैंस प्रूफ। नोट कर लीजिए इसे। और फिर देखिए बच्चों अगले उदाहरण का हल। देखिए उदाहरण संख्या 19। इसमें हमसे कहा गया है कि दिखाइए कि बिंदु ए 2,-5 बी -2,5 से होकर जाने वाली रेखा L 6,3 और M 1,1 से होकर जाने वाली रेखा पर क्या है? लंबवत है। दो रेखाएं परस्पर लंबवत कब होती है? जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर हो? -1 के। तो हम A और B से होकर जाने वाली रेखा निकाल लेंगे। L और M से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे। AB की प्रवणता और LM की प्रवणता हम निकाल लेंगे। देखो हल में रेखा AB की प्रवणता M1 हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 5 -5 बटे x2 माइनस x1 -2 तो ये कितना आ जाएगा?
10/-4 यानी कि -10/4। फिर लिखेंगे रेखा LM की प्रवणता, LM की प्रवणता M2। देखिए y2 - y1 1 - 3 x2 - x1 1 - 6। तो ये आ जाएगा आपके पास -2/-5 यानी कि 2/5 ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्योंकि M1 इंटू M2 बराबर है -10/4 गुणा -10/4 गुणा 2/5। कितना? 2/5। तो ये आ जाएगा -20/20 -20/20 यानी कि कितना? -1। M1 इंटू M2 किसके बराबर आ गया? -1 के। इसलिए AB बच्चों क्या हो जाएगी? लंबवत हो जाएगी LM के। हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, AB लंबवत LM। ठीक है ना? तो अगर रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो आपको सिद्ध करना होगा कि उनकी प्रवणताएं बराबर हैं, और अगर लंबवत सिद्ध करना है तो आपको सिद्ध करना होगा कि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना है? -1 है बच्चों। नोट कीजिए इसे। और फिर देखिए अगला उदाहरण संख्या 20, इसे भी हल कर लेंगे बच्चों बड़ी ही आसानी से। देखो क्या कहा गया है, प्रवणताओं की अवधारणा का उपयोग करके दिखाइए कि A 4,4 B 3,5 तथा C -1, समकोण के शीर्ष हैं। अगर ये समकोण के शीर्ष हैं तो किन्हीं दो रेखाएं की प्रवणता क्या होगी बच्चों? दो रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा? -1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये समकोण के शीर्ष हैं तो बच्चों आधार और लंब परस्पर क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं की सहायता से मैं AB, BC और AC की प्रवणताएं निकालूंगा। देखो आप लिखेंगे यहाँ हल में रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता क्या है? मान लें M1 है ना? तो ये AB की प्रवणता क्या हो जाएगी? A के निर्देशांक है 4,4, B के हैं 3,5। तो 5 - 4 बटे 3 - 4, ये हो जाएगी 5 - 4 बटे 3 - 4, यानी कि बच्चों ये आ जाएगी 1/-1। कितना आ जाएगा? -1। रेखा BC की प्रवणता देखिए, BC की प्रवणता M2 देखिए, B और C से देखिए y2 - y1 -1 -5 -1 बटे -1 -3 x2 - x1 x2 - x1 -1 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6/-4। -6/4 का मतलब हो गया 3/2। कितना हो गया? 3/2। तथा रेखा AC की प्रवणता देख लो। AC की प्रवणता, AC की प्रवणता हम बोल देते हैं M3। ये देखिए क्या होगा? -1 - 4 -1 -4 -1 -4/-1 -4 यानी कि कितना आ गया? 1। यहाँ अगर हम देखें तो देखो AB की प्रवणता गुणा AC की प्रवणता, AB और AC की प्रवणताओं का गुणा करें तो कितना आ जाएगा? -1। -1 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? -1। इसका मतलब AB क्या है? लंबवत है AC के। इसका मतलब A 4,4 B 3,5 है क्या? 3,5 तथा C -1, समकोण के शीर्ष हैं। समकोण के
शीर्ष हैं। लिख देंगे हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप प्रवणता की अवधारणा से सिद्ध कर सकते हैं कि ए, बी और सी क्या हैं, समकोण के शीर्ष हैं, क्योंकि यहाँ ए बी लंबवत है किसके, ए सी के। ए बी और ए सी लंबवत है, इसका मतलब कोण ए क्या है, समकोण है। ए बी और ए सी लंबवत होने का मतलब कोण ए समकोण है। त्रिभुज ए बी सी शीर्ष ए पर क्या है, समकोण त्रिभुज है। नोट कर लीजिए इसे। और फिर बच्चों देखिए अगला उदाहरण संख्या 21। यहां पर आपसे कहा गया है y का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदुओं a 3 y, b 2 7 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं c -1 4 तथा d 0 6 से होकर जाने वाली रेखा के ऊपर क्या है, लंबवत है। तो अगर ये ए बी सी डी के ऊपर लंबवत है तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा बच्चों, -1 के बराबर होगा। तो हम यहां हल में लिखेंगे क्योंकि ए बी लंबवत है सी डी के, इसलिए ए बी की प्रवणता गुणा सी डी की प्रवणता किसके बराबर आएगी, -1 के। ए बी की प्रवणता लिखिए बच्चों 7 y बटे 2 3, 7 y बटे 2 3 गुणा, गुणा देखिए सी डी की प्रवणता 6 4 बटे 0 -1, 6 4 बटे 0 -1 किसके बराबर आएगा, -1 के। तो यहां से आप देखेंगे, देखो ये हो जाएगा y -7 बटे 1 गुणा, ये कितना है बच्चों, 6 में से 4 गया तो कितना बच गया, 2 बराबर किसके है, -1 के। यहां से आप बोल सकते हैं कि 2y -14 बराबर है -1 के। 2y बराबर हो जाएगा 13 और यहां से y का मान आ जाएगा 13/2। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 21 को हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बता ही दिया है कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आज की कक्षा में बच्चों यहीं तक, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।